Good morning, students. I'm your maths teacher and I welcome to all in our today's maths class. So today we are going to discuss on chapter number 10. The name of the chapter is Basic Geometrical Concepts and the topic is Angles. Right? तो आपने एंगल्स के बारे में पढ़ा है बेटा इन योर प्रीवियस क्लासेस, आपने इसके बारे में सुना है. तो लेट्स रिवाइज, हम थोड़ा सा पीछे से रिवाइज कर लेते हैं क्या है एंगल्स. ओके, तो हेयर आई हैव टेकन टू रेज, दिस इज वन एंड दिस इज अनदर. तो हेयर आई हैव टेकन टू रेज, ये टू रेज है बेटा. ओके, तो ये टू रेज अभी दोनों अलग अलग हैं, राइट. अगर हम इसको इस तरीके से पीछे से इसको थोड़ा सा हम इसको आगे बढ़ा देते हैं और इसको भी इसी तरीके से अगर ये थोड़ा सा आगे चली जाती है लाइक दिस. ओके, तो बच्चे आप देखोगे कि एक पॉइंट पे आके ये दोनों आपस में मिल गए यहाँ पे. ओके, तो बच्चे यहाँ पे इस पॉइंट पे आके ये दोनों जो रेस थी आपस में मिल गई, राइट. तो ये जो है बेटा ये दो रेस जहां पे जिस पॉइंट पे आके मिली, ओके, तो ये बन गया हमारा एंगल. ओके, अगर हम इसको इस तरीके से यस कंप्लीट कर दें तो दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट, आप इनिशियल पॉइंट हम कह सकते हैं. और ये इस तरफ इसके दो रेस जो है वो आगे की ओर जा रही हैं. ओके, तो इट विल बिकम द एंगल. तो अब एंगल की डेफिनेशन क्या बनती है? एन एंगल इज अ फिगर, दिस इज अ फिगर फॉर्म्ड बाय टू रेज. ठीक है, तो ये फिगर किससे बनी है? इट इज फॉर्म्ड बाय टू रेज विद द सेम इनिशियल पॉइंट्स. ओके, तो जो कि इनके पॉइंट्स है जहां पे ये उस पॉइंट से ये बनी है, मीन्स जहां पे ये दोनों रेज जो है आके मिली हैं, मतलब जहां से मिल के निकली है, ठीक है, आगे, तो उस इनिशियल पॉइंट को हम कहते हैं एंगल. तो दिस इन बिटवीन टू रेज, ये जो है बना, एक रे दूसरे से कितना दूर है, ठीक है, वो बनी हमारा एंगल. सो टू रेज हैविंग अ कॉमन एंड पॉइंट फॉर्म एन एंगल. तो यहाँ पे क्या बना? एंगल बना. ओके, क्लियर. तो बेटा मतलब कि इसमें हुए दो तो हो गई हमारी इसकी आर्म्स, ठीक है, एक ये दिस वन एंड दिस वन, दीज आर कॉल्ड आर्म्स, आर्म्स ऑफ एन एंगल. ओके, तो ये आर्म्स हो गई. और यहाँ पे आके जिस पॉइंट पे आके मिली, सपोज दिस पॉइंट इज ए, तो जिस पॉइंट पे आके मिली बेटा उसको हम बोलेंगे दिस इज कॉल्ड वर्टेक्स. ओके, दिस इज कॉल्ड वर्टेक्स. तो वर्टेक्स पे आके ये मिली हैं और ये दो जो है उसको क्या बोलेंगे हम? ये इसकी क्या है? आर्म्स हैं. चलिए बेटा अब हम इसको नाम देते हैं. दिस इज ए सी, ये रे का नाम है ए सी, एंड दिस इज द ए बी. ओके, तो अब हम नाम एंगल को कैसे हम बोला जाता है, कैसे लिखा जाता है, सिंबल क्या है उसका? सिंबल जो है बेटा, सिंबल जो है एंगल का, सिंबल होता है एंगल का वो इस तरीके से होता है, ये ऐसे और ऐसे. तो जिस तरीके से ये बना, फिगर बनी है, उसी तरीके ये होता है. और यहाँ पे एंगल का नाम क्या है बेटा? एंगल का नाम को दो तरीके से हम लिख सकते हैं. ठीक है, दो तरीके से कैसे लिखेंगे? एक तो कंप्लीट हम यहाँ से चलेंगे सी ए बी, ठीक है, सी ए बी. बेटा जो वर्टेक्स होता है जहां पे ये दोनों रेज आके मिल रही हैं, तो वहां पे आपको उस पॉइंट को सेंटर में लेना है. उस पॉइंट को कैसे लेना है? उसको हम सेंटर में लिखेंगे. और या फिर हम और किसको और कैसे लिख सकते हैं? ये एंगल का साइन बनाएंगे. एंगल का साइन बनाना जरूरी है. बी ए सी, बी ए सी. ओके, तो इस तरीके से भी हम इसका नाम लिख सकते हैं. थर्ड वन, एक और चीज जो है वो क्या है? हम ये साइड्स को नहीं लिखते हैं, ओनली वी से दैट एंगल ए. तो या फिर हम इसको एंगल ए भी लिख सकते हैं. एंगल ए क्यों लिखा? क्योंकि ए पॉइंट पे आके जो है वो एंगल बन रहा है, तो हमने क्या लिखा? एंगल ए. ओके, तो बच्चे कई बार ना बच्चों को बड़ी कंफ्यूजन रहती है. मैं एक चीज यहाँ पे सबको लिए क्लियर करना चाहती हूँ. अगर हमें किसी लाइन सेगमेंट का नाम लिखना है,
लाइन सेगमेंट। ओके, तो लाइन सेगमेंट को लिखने के लिए बच्चे हम दो अल्फ़ाबेट्स को यूज़ करते हैं, लाइक ए बी। मान लो ये एक लाइन सेगमेंट है यहाँ से यहाँ तक और उसका नाम है ए बी, तो हम उसको किस तरीके से लिखेंगे? लाइन सेगमेंट ए बी, लाइन सेगमेंट ए बी। तो यहाँ पे दो अल्फ़ाबेट्स यूज़ होंगे, शुरू का और एंड वाला अल्फ़ाबेट। ओके, अगर हमने वर्टेक्स को डिनोट करना है, वर्टेक्स को अगर डिनोट करना है तो हम सिंगल अल्फ़ाबेट से उसको लिखेंगे बेटा, ठीक है? सिंगल अल्फ़ाबेट, सिंगल मतलब यहाँ पे ये वर्टेक्स है, यहाँ पे दो आर्म्स है, वर्टेक्स है, तो हम लिखेंगे वर्टेक्स ए। और अगर हमने एंगल लिखना है, एंगल, तो एंगल के लिए या तो तीन अल्फ़ाबेट्स यूज़ होंगे ए बी सी, ओके, या फिर आप एक ही यूज़ करोगे बी। यहाँ पे मैं बी सेंटर में लिख रही हूँ बच्चे, तो बी मतलब बी जो है वहां पे वर्टेक्स है, तो बी एंगल इस तरीके से। तो ये आपने चीजें याद रखनी है। ओके बच्चे, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज द इंटीरियर एंड एक्सटीरियर्स ऑफ एन एंगल। सबसे पहले बात करते हैं इंटीरियर की, INTERIOR, इंटीरियर। इंटीरियर का मतलब होता है इन माने अंदर, राइट? मतलब ये एंगल जो हमारा आपको दिख रहा है बेटा, ये आर्म्स है, इसकी आर्म्स के अंदर अगर मैं कहीं पे कुछ डॉट लगाती हूँ, दिस वन, दिस वन, दिस वन, दिस वन, ओके, और मैं इसको नाम दे देती हूँ DEF एंड G। ओके, तो ये सभी के सभी जो पॉइंट्स है बेटा, दे आर इंटीरियर द एंगल्स, ठीक है? इंटीरियर मतलब ये सभी पॉइंट्स जो है वो इस एंगल के CAB जो एंगल है इसके अंदर है। ओके, दैट मीन्स दे ऑल आर इंटीरियर्स। तो ये सब क्या है? इंटीरियर्स पॉइंट्स हैं। नेक्स्ट बारी आती है एक्सटीरियर ऑफ एन एंगल। अगर बाय चांस बेटा मैं यहाँ पे कोई पॉइंट और यहाँ पे मैं कुछ पॉइंट को मार्क करती हूँ, राइट, दिस इज एक्स एंड दिस इज वाई, तो मतलब ये जो पॉइंट्स है बेटा दे आर आउट ऑफ दिस एंगल, ठीक है? ये एंगल के अंदर नहीं है, ये एंगल के बाहर है। तो दीज टू पॉइंट्स वी कॉल्ड दैट एक्सटीरियर, EXTERIOR। तो एक्सटीरियर पॉइंट्स हो गए। तो एक्सटीरियर पॉइंट्स कौन कौन से हो गए बेटा? एक्स एंड वाई। और इंटीरियर पॉइंट्स कौन से हो गए? DEF एंड G। क्लियर? तो ये आपके हो गए इंटीरियर एंड एक्सटीरियर ऑफ एंगल्स। बेटा एंगल्स को समझने के लिए मैंने एक और फिगर ली है, आपके साथ शेयर कर रही हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है? तो ये एक फिगर है दैट इज लाइक एन अल्फ़ाबेट वाई। ओके, तो वाई के जैसे एक अल्फ़ाबेट जैसे एक फिगर है, ठीक है? अगर आपको ऐसा कोई क्वेश्चन आता है कि आप बताओ कि इसमें कितने एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं और उन एंगल्स के नाम बताओ, राइट? तो अगर इस तरीके से आपको कोई क्वेश्चन आता है तो आपने क्या करना है? सबसे पहले, अब यहाँ पे बेटा दो नहीं है, तीन रेज हैं, राइट? 3 रेज आर हेयर। तो सबसे पहले बेटा आप एंगल्स हमने देखना है कि कौन कौन सा एंगल बन रहा है, राइट? कितने एंगल्स बन रहे हैं। तो चलिए हम ए से स्टार्ट करते हैं। देखो बेटा, एक यहाँ पे इस तरीके से एंगल बन रहा है, लाइक ऐसे, ऐसे और ऐसे। ओके, तो इस तरीके से एक एंगल बन रहा है। तो ये एंगल का वर्टेक्स कहाँ है? मतलब ये दो जो रेज हैं वो कहाँ पे यहाँ पे मिल रही हैं? O पे मिल रही हैं। और यहाँ पे पॉइंट है B, ओके, और यहाँ पे पॉइंट है A। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारा एक एंगल जो फर्स्ट एंगल बना वो कौन सा बना? AOB, एंगल AOB। ओके, तो बेटा यहाँ पे वर्टेक्स का नाम एक ही दिया ना, O ही है सबका वर्टेक्स, तो इसलिए हम तीनों लिखेंगे AOB। आप अकेला यहाँ पे O नहीं लिख सकते, आप पूरा नाम लिखोगे AOB। ओके, दिस इज द फर्स्ट एंगल। चलिए अब दूसरे एंगल पे आते हैं बेटा। आप इस साइड से देखोगे तो ये इस तरीके से ऐसे और ऐसे, इस तरीके से भी एक एंगल बन रहा है, राइट? तो वर्टेक्स सेम ही है O, यहाँ पे पॉइंट है B एंड यहाँ पे पॉइंट है C। तो हमारा जो दूसरा एंगल बना हमारा वो क्या बना? BOC। सो एंगल BOC, राइट? और तीसरा एंगल बेटा जो बना वो इस तरीके से बना, ये वाला AOC। तो थर्ड एंगल जो बना हमारा एंगल AO एंड C। तो इस तरीके से बेटा हमारे तीन जो एंगल्स है वो यहाँ पे बन रहे हैं, राइट? तो कोई कंफ्यूज नहीं होना।
आपने जस्ट देखना है कि किस तरीके से दो रेज आपस में मिल रही हैं, उसका वर्टेक्स कौन सा है, और आपने उसके अकॉर्डिंग आपने एंगल्स लिख देने हैं। थैंक यू।